हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच डी कहानियाँ। इस चैनल पर आप हर रोज़ एक कहानी सुनते हैं। तो आज फिर से आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। उससे पहले एक सवाल आपसे, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस फील करते हैं? दोस्तों, आइए, अगर आपको ऐसा लगता है तो इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी कमी को भी कोई खूबी बना सकते हैं और उस खूबी के साथ हम जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दो घड़े की। तो एक आदमी था जो अपने मालिक के लिए दूर जाकर कुएं से पानी भर कर लाता था। तो चूंकि पानी उसे काफ़ी दूरी से लाना पड़ता था, तो उसने एक युक्ति सोची। तो उसने युक्ति क्या लगाई, एक डंडे में दोनों छोर पर, डंडे के दोनों छोर से दोनों घड़ों को बांध दिया। तो और उस डंडे को वो अपने कंधे पर लटकाकर उसमें पानी लाया करता था। तो उस दोनों घड़े में से एक घड़ा बहुत ही खूबसूरत और साबुत था, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। दूसरा घड़ा जो था उसमें एक छोटा सा छेद था, जिससे पानी लाने के दौरान थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता था, जिसकी वजह से अपने मालिक तक पहुंचते पहुंचते वो घड़ा आधा खाली हो जाता था। तो ये रोज़ का सिलसिला ऐसा ही होता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो साबुत घड़ा था उसे अपने साबुत होने पर और खूबसूरती पर अहंकार हुआ, और उसने जो जिस घड़े में छेद था उस घड़े का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे बहुत तरह की बातें कहने लगी। तो ये बात जो जिस घड़े में छेद था उसे बुरी लगी, और वो अपने आप को बहुत ही ऐसा समझने लगा कि मुझ में सच में बहुत ऐसी कमी है, मतलब अंडर कॉन्फिडेंस वो फील हो रहा था। तो कहानी तो ये घड़े की है, लेकिन घड़े के माध्यम से मैं आप सबको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। हम सभी एक घड़े ही हैं। ओके, तो यूँ समझिए कि एक दिन जिस घड़े में छेद था उस घड़े ने अपने मालिक से कहा कि मालिक, मेरे वजह से आपको रोज़ कम पानी मिलता है और मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक वो जो साबुत घड़ा है उसमें पूरा पानी आता है और मुझ में छेद होने की वजह से पूरा पानी नहीं आ पाता, आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। तो जब घड़े के मालिक ने इस बात को सुना तो उसको कहा गया कि कल जब मैं पानी लेकर आऊँगा तो तुम देखना, अपनी तरफ कुछ ध्यान से देखना, तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा। तो हुआ अगले दिन फिर जब वो आदमी अपने दोनों कंधे पर जो वो डंडा था दोनों छोर लटकाए हुए वो पानी लेकर आ रहा था। तो पानी लेकर आया, घर आया, फिर उस छेद वाले घड़े ने फिर से वही बात कही कि आप ऐसा कीजिए, घड़े को बदल लीजिए, और मेरी वजह से रोज़ आपको कम पानी मिलता है तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो घड़े के मालिक ने कहा कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, जिस छोर पर तुम थे उसके किनारे किनारे देखोगे, रास्ते में आते समय बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए थे। तुम 2 साल से उस बीज को सींच रहे थे। जिस छोर पर तुम थे उस साइड मैंने खूबसूरत फूलों के बीज बोए हुए थे, और तुम में जो छेद था उससे पानी रिसते हुए क्या होता है, एक तरह से तुम उस पौधों को सींच रहे थे। तो फूल तुम्हारे साइड था, न कि साबुत घड़े के साइड। तो यहाँ से देखो, तुम में कमी होने की वजह से भी तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसी फूल से मैं अपने मालिक के लिए गुलदस्ते बनाता हूँ और भगवान के मंदिर में भी चढ़ाता हूँ। तो कहानी तो यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन सीख यहाँ से ये मिलती है, द लेसन ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम अपनी कमियों का भी यूटिलाइज़ करना जानते हो कि कैसे हम अपने ये शॉर्टकमिंग्स या हमारे अंदर जो भी एक खामी है उसका भी हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो अपनी कमियों को भी हम एक ताकत बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ पर आज की कहानी फिनिश करता हूँ। मिलता हूँ आप सबसे एक बार फिर से अगली कहानी में। तब तक के लिए आपको बिल्कुल धन्यवाद।
और वीडियो अगर अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।